शर्मा जी नमस्कार। आपने समय निकाला हिंदुस्तान में होते हुए, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा। और संजय भाई भी मुझे देख देख पा रहा हूँ मैं। अ, और मेरे ख्याल से मीनू जी अभी जुड़ पाई हैं या नहीं, ये समझ में नहीं आ पा रहा मुझे। जी नमस्कार जी। मुझे लगता है कि काफी मित्र लोग जुड़ चुके हैं और मुझे आज इस एकल पाठ का आरंभ करना चाहिए। और मैं साहित्य वारिधि आरडी समूह का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया कि मैं देश दुनिया में मौजूद कई सारे मित्रों से और साहित्य प्रेमियों से एक साथ जुड़ सकूं और अपनी बात कर सकूं। तो मैं आज के इस एकल काव्य पाठ की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना के साथ करना चाहता हूँ। हमारे छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित मैं ये शारदा वंदना के साथ मैं आरंभ करता हूँ। बरदे बीड़ा वादिनी, बरदे बरदे बीड़ा वादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रबु अमृत मंत्र नबु, भारत में भर दे, बर दे बीड़ा वादिनी, बर दे काट अंधूर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, काट अंधूर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमु हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, बर दे बीड़ा वादिनी, बर दे नभ गति नभ लय ताल छंद नभु, नबल कंठ नभु जलधु मंद्र रबु, नभ गति नभ लय ताल छंद नभु, नबल कंठ नभु जलधु मंद्र रबु,
नभ नभ के नभ बिहग वृंद को, नभ पर नभ स्वर दे, बर दे बीड़ा वादिनी, बर दे, बर दे बीड़ा वादिनी, बर दे, बर दे बीड़ा वादिनी, बर दे। माँ शारदा से इसी स्तुति के साथ कि जो भी श्रोता इस समय आज इस मंच पर जुड़े हुए हैं, उन सभी को माँ शारदा का आशीर्वाद प्राप्त हो और साहित्य का जो उनका प्रेम है वो दिन पर दिन बढ़ता रहे, उसमें वृद्धि होती रहे। तो इसी के साथ मैं कुछ और रचनाएं आप सभी के सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई रचनाकार या साहित्यकार पेशे से नहीं हूँ। पेशे से तो एक राजनयिक ही हूँ और उसी में दैनिक अपने कार्यविधियां करता रहता हूँ। लेकिन जो समय मिलता है शौकिया रूप से, मैं उसमें अपना साहित्य सृजन का काम भी करता हूँ। और ये जो साहित्य सृजन का शौक कहिए आप, ये मुझे खुद इसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन याद आता है कि कॉलेज के दिनों में जो एक बड़ा ही अ, अजीब सा समय होता है, नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं, तो उस समय कुछ भावनाओं के लिए हमने लिखना शुरू किया, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए। उस समय पता नहीं था कि ये एक साहित्य सृजन है, तो वो जस्ट भावनाओं का एक प्रसार था। और उन भावनाओं को कागज पे उतारने के लिए हमने जो शुरुआत में जो सबसे पहले अगर मैंने कुछ रचना की है, तो वो मुक्तक थी। और ये मुक्तक अगर आप समझो तो आज से करीब करीब 20 साल पहले मैंने लिखे थे। उस समय मैं जॉब में भी नहीं था, शादी भी नहीं हुई थी, कॉलेज बिल्कुल पूर्ण होने वाला था। उस समय ये मुक्तक हुए और आप ये सोचिए कि हर एक रचना के पीछे कुछ संवेदना, कुछ भावनाएं ही होती हैं, जब भी वो रचना सामने आ पाती है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो कि नई नई दोस्ती उस समय शुरू हुई थी और जो मन के जो विचार थे वो प्रकट होने के लिए बाहर आना चाहते थे। तो उस समय जो पहला एक तरह से मुक्तक लिखा है, मैं उसी को आपके सामने वहीं से पेश करता हूँ। ये 20 साल पहले का मुक्तक है। इसमें हो सकता है वो शिल्प सौंदर्य न हो जो मैं आज लिखता हूँ या जिसकी आकांक्षा आप सारे लोग करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें एक भावनाओं की संवेदना और क्या तीव्रता है ये सब आपको महसूस होगी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आसमां का लिबास पहनकर आए हैं आप, आसमां का लिबास पहनकर आए हैं आप, चांद से मुस्कुराहट चुरा कर लाए हैं आप। आसमां का लिबास पहनकर आए हैं आप, चांद से मुस्कुराहट चुरा कर लाए हैं आप। फूलों से लगता हंसी मांगी आपने, बेवजह देख हमें जो मुस्कुराए हैं आप। ये उस समय की रचना है, इसमें उतना शिल्प सौंदर्य नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पूरी एक इसकी क्रोनोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये संभवतः एक पहला मुक्तक है जो मैंने रचा। और इसके बाद फिर दोस्ती में तीव्रता बढ़ी, दोस्ती का स्वरूप बदला और फिर जो बनी बनाई चीजें थी वो टूटने लगी। तो जब कोई चीजें टूटती हैं तो फिर नई तरह की कविता का सृजन होता है। तो मैं कुछ और मुक्तक उसी समय के सुनाना चाहूंगा कि जब कोई चीज टूट जाती है तो फिर उसका उसका जो उसमें जो शिकायत होती है, वो शिकायत अब मेरी आपको इन मुक्तक में समझ में आएगी। ये भी उसी समय करीब 20 साल उसी उसी दौर के आसपास के ये हैं, जब दोस्ती और प्यार का नई नई परिभाषाएं समझ में आती हैं, जेहन में कुछ स्पष्ट भी नहीं होता है। ये उसी समय की मुक्तक है। न निभा सकती थी जो प्यार मेरा, न निभा सकती थी जो प्यार मेरा, क्यों बन के ख्याल मेरे ख्वाब में आई थी। न निभा सकती थी जो प्यार मेरा, क्यों बन के ख्याल मेरे ख्वाब में आई थी। क्यों चुराई थी मेरे होठों की लाली अपने होठों से, क्यों चुराई थी मेरे होठों की लाली अपने होठों से, क्यों मेरी आंख से अपनी आंख उलझाई थी। तो इसमें आप देखेंगे एक शिकायत है।
और उसके बाद फिर और एक निराशा में डूबा हुआ एक और मुक्तक मैं आप सभी के सामने उसी दौर का पेश करूँगा। ये सब 20 18-20 साल पहले का सृजन है। तो मैं एक तीसरा मुक्तक आप सभी के सामने पेश करता हूँ। तू किसी गैर के आगोश में जो इस तरह बैठी है, तू किसी गैर के आगोश में जो इस तरह बैठी है, तू तू किसी गैर के आगोश में जो इस तरह बैठी है, मेरी हर सांस किसी रस्सी की तरह ऐठी है। तू किसी गैर के आगोश में जो इस तरह बैठी है, मेरी हर सांस किसी रस्सी की तरह ऐठी है। सब फासले मिट जाएंगे मिलके एक दिन, सब फासले मिट जाएंगे मिलके एक दिन, मेरी नाउम्मीद भी इसी उम्मीद पे बैठी है, मेरी नाउम्मीद भी इसी उम्मीद पे बैठी है। तो ये उस उस समय की मुक्तक हैं जब मैंने साहित्य सर्जन शुरू किया था। उसके बाद जिंदगी के नए पड़ाव शुरू हुए। पहले तो जो ये दोस्ती प्यार का सिलसिला था, ये जो ताजमहल था वो टूटा। टूटने के बाद एक अवसाद की स्थिति आई। 1-2 साल उस अवसाद से निकलने में लगे। फिर जॉब में आया, जॉब की ज़िम्मेदारियों को समझा। फिर शादी हुई, शादी के बाद परिवार, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ और फिर उन पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में एक संतुलन साधते हुए फिर एक दौर आया। क्योंकि मैं यहाँ नीदरलैंड्स में रहता हूँ, यहाँ पर एक गांधी सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ पे अक्सर सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं समय-समय पर। तो ये 2 साल पहले की बात है, हिंदी दिवस पर मुझे बुलाया गया था और मैंने उस हिंदी दिवस पर अपने पसंदीदा कवि पद्मश्री स्वर्गीय श्री गोपाल दास नीरज जी की एक कविता जो रचना कारवां गुजर गया जब दर्शकों को सुनाई, तो दर्शक दीर्घा में आगे एक युवती बैठी हुई थी। वो इतनी भावुक हो गई कि उनके आंसू बह निकले और उन्होंने मुझको बताया कि आपने जो नीरज साहब की रचना पढ़ी है, वो बहुत ही भावुक कर देने वाली है और आपका अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो उस समय से मुझे एक क्लू मिला और आप यूँ कहिए कि एक प्रेरणा जगी कि मैं कुछ अगर लिख सकता हूँ अपना तो लिखूँ। और उस 2 साल, अभी करीब-करीब 2 साल हुए हैं उस घटना को। यकीन मानिए मैंने बहुत कुछ लिखा है। करीब 60-70 के करीब गज़ल लिखी हैं, क्योंकि गज़ल ही मेरी एक फ़ेवरेट चीज़ है, मेरी पसंदीदा विधा है, तो मैं गज़ल खूब लिखता हूँ। और मैं उस गज़ल के पास तक पहुँचूँ, अपनी ये जो नई यात्रा, जिसमें आप कह सकते हो कि मैं गंभीरता से सृजन कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ कताह भी लिखे हैं। कथा नॉर्मली टुकड़ों को कहते हैं। शेर में तो 2 मिसरे होते हैं और जब 4 मिसरे इकट्ठे हो जाते हैं, तो नॉर्मली उसको हम कथा कहते हैं, कोई लोग किता भी बोलते हैं, उसका मतलब टुकड़े से है। पूरी गज़ल पे ना जाके छोटे-छोटे टुकड़ों में एक आनंद ढूँढ लेना, ये किताओं की बात है और किता बहुत लाजवाब होते हैं, बड़े-बड़े शायर भी लिखते हैं और मैंने भी कुछ किता लिखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज इस महफ़िल का आगाज़ मैं किता से करूँ और मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर मीनू मिश्रा पांडे जी जो इस पूरे प्रोग्राम की आयोजक हैं, वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता को नमन करता हूँ और व्यस्तता की वजह से मैं इस आज की इवेंट का बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं कर पाया क्योंकि मैं आज भी अभी कुछ देर पहले तक कार्यालय में था, कोई ज़रूरी काम आया हुआ था और आज फ़ेसबुक लाइव पे भी मैं पहली बार आया हूँ, तो 15-20 मिनट उसमें भी लग गए। पर कोई बात नहीं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग इस क्लिप को बाद में देखेंगे, तो उन तक मेरी सारी ये जो सृजनशीलता है वो पहुँचेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस आनंद का भागी बनेंगे और वो मुझे अपने कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा नवाजेंगे। तो मैं कुछ किताब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही आपको वहीं से आपको शुरुआत करता हूँ आज इस दिवस की। तो पेश है वो किताब जो मैंने अभी कुछ माह पहले ही लिखे हैं। तो प्रस्तुत है, अदा भी देखता हूँ,
वफा भी देखता हूँ, अदा भी देखता हूँ, वफा भी देखता हूँ, तुम्हारी आंख में अब सजा भी देखता हूँ। अदा भी देखता हूँ, वफा भी देखता हूँ, तुम्हारी आंख में अब सजा भी देखता हूँ। जुनून है ये कहानी, सुकून है ये कहानी, जुनून है ये कहानी, सुकून है ये कहानी, हवाओं को पुकारे दिलों की रात रानी। जुनून है ये कहानी, सुकून है ये कहानी, हवाओं को पुकारे दिलों की रात रानी। अजब वो सिलसिले थे, अजब वो सिलसिले थे, कभी हम तुम मिले थे। अजब वो सिलसिले थे, कभी हम तुम मिले थे। गगन चुपचाप देखे, जमी के लब सिले थे। गगन चुपचाप देखे, जमी के लब सिले थे। रंगीली तितलियों पर, उन्नीदे जुगनुओं पर, रंगीली तितलियों पर, उन्नीदे जुगनुओं पर, लिखेंगे आज कविता तुम्हारे गेशुओं पर। रंगीली तितलियों पर, उन्नीदे जुगनुओं पर, लिखेंगे आज कविता तुम्हारे गेशुओं पर। और ये भी लीजिए, तुम्हारी याद जगती दिलों में हूक उठती, तुम्हारी याद जगती दिलों में हूक उठती, गुलों की ओढ़नी पर नशीली ओस गिरती, गुलों की ओढ़नी पर नशीली ओस गिरती। नई सौगात आई, नई सौगात आई, लबों पर बात आई, नई सौगात आई, लबों पर बात आई, फलक तक फैल जाए कलम की रोशनाई, फलक तक फैल जाए कलम की रोशनाई। और ये मेरा बड़ा ही पसंदीदा कथा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मिला पैगाम मुझको, मिला पैगाम मुझको, यही इनाम मुझको, मिला पैगाम मुझको, यही इनाम मुझको, निकाले कौन कांटे कहाँ आराम मुझको। मिला पैगाम मुझको, यही इनाम मुझको, निकाले कौन कांटे कहाँ आराम मुझको। और ये भी लीजिए, घड़ी दो बीत जाए तुम्हारे गीत गाएं, घड़ी दो बीत जाए तुम्हारे गीत गाएं, हमारे आंसुओं के घड़े कुछ रीत जाए, घड़ी दो बीत जाएं तुम्हारे गीत गाएं, हमारे आंसुओं के घड़े कुछ रीत जाएं। और ये लीजिए, नशे में यूं रही हैं, नशे में यूं रही हैं, गुलों से चू रही हैं, हया से सुर्ख किरणें बदन को छू रही हैं। नशे में यूं रही हैं, गुलों से चू रही हैं, हया से सुर्ख किरणें बदन को छू रही हैं। और ये लीजिए, तुम्हारी आरजू है, तुम्हारी आरजू है, तुम्हारी जुस्तजू है, तुम्हारी आरजू है, तुम्हारी जुस्तजू है, गजल में खोजता हूँ ये कैसी सादगी है, गजल में खोजता हूँ ये कैसी सादगी है। अनु गंगवाल जी भी अभी अभी जुड़ी हैं। और चूंकि मैं इस पटल पर नया हूँ और बहुत सारे साहित्यिक मित्रों से इतना जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ, तो मैं आज जिन मित्रों को देख पा रहा हूँ और जिनकी भी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंच रही है, तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी मेरी सृजनशीलता उन तक पहुंची और उनकी सराहना मुझे मिली। तो मैं अगला कथा पेश करता हूँ। लुभाकर चांदनी को, चुराकर रोशनी को, लुभाकर चांदनी को, चुराकर रोशनी को, चलो छेड़े हवा में, चलो छेड़े हवा में सुरों की रागिनी को, चलो छेड़े हवा में सुरों की रागिनी को, लुभाकर चांदनी को, चुराकर रोशनी को, चलो छेड़े हवा में सुरों की रागिनी को। तो ये कुछ किता थे, कथा थे। कुछ लोग किता कहते हैं, कुछ लोग कथा कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये किता या कथा आप सभी के दिलों तक पहुंचे होंगे। ये बड़ी बड़ी पसंदीदा विधा सभी शायरों की रही है। और मैं जहाँ तक किता की बात करूँ तो जो मेरी सबसे पसंदीदा हैं, वो मीना कुमारी जी हैं, जो महजबी नाज के नाम से जिन्होंने लिखा है। और उन्होंने बहुत सारे किता लिखे हैं और वो मुझे पसंद भी हैं। तो उनकी बात में फिर किसी और दिन प्रोग्राम होगा तब रखूँगा। आज मैं कुछ और अपनी लिखी हुई चीज़ें सुनाता हूँ जो मैंने अपने इस साहित्यिक सफ़र के दौरान हासिल की हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपको एक गजल पेश करता हूँ। और ये एक ऐसी गजल है
मित्रों, ये एक ऐसी गजल है जो शायद सबसे छोटी बहार जो हो सकती है, मेरे हिसाब से, जो मेरी कुशलता है, जिस पे मैं काम करता हूँ, उसके हिसाब से ये शायद एक सबसे छोटी बहर है जिस पे मैंने आज तक कोई गज़ल कही है। तो मैं शुरू करता हूँ। गज़ल का मतला यूँ है, आपकी कही गज़ल, आपकी कही गज़ल, रूह तक गई गज़ल। आपकी कही गज़ल, रूह तक गई गज़ल, याद जब किया तुझे, सामने मिली गज़ल। आपकी कही गज़ल, रूह तक गई गज़ल, याद जब किया तुझे, सामने मिली गज़ल। और ये शेर देखिए, ताकती मेरी तरफ, ताकती 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 मेरी तरफ, झील में खिली गज़ल। ताकती मेरी तरफ, झील में खिली गज़ल। और ये सुनिए शेर, बहुत प्यारा शेर है। यार की जुबान छू, यार, यार की जुबान छू, इश्क हो गई गज़ल। यार की जुबान छू, इश्क हो गई गजल। और ये भी लीजिए, संग में धड़क धड़क। संग कहते हैं पत्थर को, संग मान पत्थर। संग में धड़क धड़क, ताज हो गई गजल। ताज का मतलब मैंने यहाँ ताजमहल से लिया है। संग में धड़क धड़क, ताज हो गई गजल। और साथ साथ वो चले, साथ साथ वो चले, साथ ही चली गजल। साथ साथ वो चले, साथ ही चली गजल। होठ पर थिरक थिरक, होठ पर थिरक थिरक, गीत हो गई गजल। होठ पर थिरक थिरक, गीत हो गई गजल। चांद था शबाब पर, चांद था शबाब पर, रात छिड़ गई गजल। चांद था शबाब पर, रात छिड़ गई गजल। और ये भी लीजिए, आंख से छलक छलक, आंख 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 से छलक छलक, जाम हो गई गजल। और ये बड़ा खूबसूरत शेर बन गया। आप तो मिले अभी। ये जो सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हीं दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप तो मिले, आप सभी को डेडिकेटेड है ये शेर। आप तो मिले अभी, आप तो मिले अभी, और हो गई गजल। आप तो मिले अभी, और हो गई गजल। चूम कर बदन तेरा, चूम कर बदन तेरा, सुर्ख हो गई गजल। चूम कर बदन तेरा, सुर्ख हो गई गजल। हुस्न रास है जिसे, हुस्न रास है जिसे, हुस्न रास है जिसे, भा गई उसे गजल। दुख मेरा पिघल गया, दुख मेरा पिघल गया, अश्रु बन गई गजल। दुख मेरा पिघल गया, अश्रु बन गई गजल। क्षितिज पर हंसे खड़ी, क्षितिज पर हंसे खड़ी, भोर हो गई गजल। क्षितिज पर हंसे खड़ी, भोर हो गई गजल। और ये गजल का आखिरी शेर है, मक्ता है। मर सके कभी नहीं, शायर, कवि, रचनाकार, शहंशाह, फकीर, जो भी इस दुनिया में आता है एक दिन चला जाता है। ये अकाट्य सत्य है। एक दिन जो आया है उसको जाना है। लेकिन फिर भी हम जो करते हैं, वो हम लोगों के लिए मिसाल बन के छोड़ जाते हैं। और इसी तरह जो साहित्यकार होता है, उसकी रचना छूट जाती है। वहीं से मैंने ये शेर लिया है। मर सके कभी नहीं, मर सके कभी नहीं, आह से जो उठी गजल। मर सके कभी नहीं, आह से उठी गजल। आपकी कही गजल, रूह तक गई गजल। आपकी कही गजल, रूह तक गजल गई गजल। याद जब किया तुझे, सामने मिली 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 गजल। ताकती मेरी तरफ, झील में खिली गजल। यार की जुबान छू, इश्क हो गई गजल। संग में धड़क धड़क, ताज हो गई गजल। साथ साथ वो चले, साथ ही चली गजल। होठ पर थिरक थिरक, गीत हो गई गजल। चांद था शबाब पर, रात छिड़ गई गजल। आंख से छलक छलक, जाम हो गई गजल। आप तो मिले अभी, और हो गई गजल। चूम कर बदन तेरा, शुर्क हो गई गजल। हुस्न रास है जिसे, भा गई उसे गजल। दुख मेरा पिघल गया, अश्रु बन गई गजल। क्षितिज पर हंसे खड़ी, भोर हो गई गजल। मर सके कभी नहीं, मर सके कभी नहीं, आह से जो उठी गजल। तो ये एक छोटी छोटी बहर में
मेरे ख्याल से मैंने जो सबसे छोटी बहर आज तक जो प्रयोग की है, उसमें ये गज़ल लिखी हुई थी। अब मैं कुछ और अपनी रचनाएँ आपके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ और मैं काफ़ी कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन जब मंच पे प्रस्तुति का वक़्त आता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि कुछ हल्का-फुल्का ही हो और ऐसा हो जो आम जनों को अच्छा लगे। इसीलिए मेरी जो शायरी ज़्यादातर होती है, आपने देखा होगा इश्क, रोमांस और मोहब्बत के आस-पास ही घूमती है। क्योंकि दुनिया के मसाइल तो बहुत हैं और जो प्रगतिशील शायर हैं, कवि हैं, वो इन सब पे अपनी कलम चलाते रहते हैं और एक साहित्यकार का, एक सृजनकर्ता का, एक रचनाकार का ये फ़र्ज़ भी होता है कि वो अपने सामने जो घट रहा है, उस पे कलम चलाएँ। और यकीन मानिए मेरा भी दिल करता है कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन कुछ मेरी पेशे से संबंधित मजबूरियाँ हैं और कुछ मेरा मिजाज है कि मैं बहुत सारी जो घटनाएँ घट रही हैं, उन पे मैं कलम नहीं चला पाता हूँ। लेकिन जहाँ तक संवेदना युक्त गज़ल, संवेदना युक्त रचनाओं का मामला रहता है कि मैं उस पे हमेशा कोशिश करता हूँ और मेरी ज़्यादातर रचनाएँ इन्हीं संवेदनाओं के इर्द-गिर्द घूमती हैं। तो मैं एक और आपके सामने रचना पेश करता हूँ। ये भी मैंने कुछ माह पहले लिखी थी। ये भी मानव मन की संवेदना को का बिंब खींचकर मैंने इसको लिखा है और ये बताना चाहता है कि मानव जीवन में कभी-कभी ऐसी समस्याएँ आती हैं जब मानव मन पशुपेश में होता है और उसे 2 या 3 विकल्प में से कोई एक विकल्प भी चुनना पड़ता है। तो कभी-कभी उसको एक विकल्प के लिए दूसरा विकल्प छोड़ना भी पड़ता है। उस समय उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी मानसिक स्थिति, उसका वातावरण ही उसको सहायता देता है और बताता है कि उसको क्या चुनना चाहिए और क्या नहीं चुनना चाहिए। तो मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। गज़ल का मतला है। मैं तरन्नुम में इसको थोड़ा-सा सुनाने की कोशिश करूँगा। एक घर पाने में एक घर जाएगा, एक घर पाने में एक घर जाएगा। बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी है, ये उतर जाएगा। एक घर पाने में एक घर जाएगा। बाढ़ का पानी है, उतर जाएगा। विनीता तिवारी साहिबा जो मेरी बहुत ही खास मित्र हैं और साहित्यिक मित्र हैं, गज़लें गाती रहती हैं और मैं खुद उनकी गज़लों का दीवाना हूँ, वो भी जुड़ी हुई हैं। मेरे लिए फ़क्र की बात है। कुँवर राजेंद्र यादव जी, उनका प्यार मुझ तक पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अचानक ही आज इस मंच पे आ गया। ज़्यादा इत्तला भी मैं फ़ेसबुक समूह और ग्रुपों पे नहीं कर पाया, कुछ आज व्यस्तता दोस्तों इतनी रही कि मैं कुछ देर पहले ही घर पहुँचा था। पर जो भी लोग जुड़े हैं और ये वीडियो तो यहाँ पड़ा रहेगा, बाद में भी लोग इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जिन लोगों का प्यार मुझ तक पहुँच रहा है, वो अनमोल है। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, सलाम करता हूँ और फिर मैं अपनी गज़ल दोबारा शुरू करता हूँ वहीं से। एक घर पाने में एक घर जाएगा,
एक घर पाने में एक घर जाएगा, बाढ़ का पानी है ये उतर जाएगा। सम्राट जी का भी मैं नमस्कार करता हूँ, वो जोड़े हैं, उनका उनका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है। इस गजल में कई कई शेर हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं कई गजलें पेश करूं, तो इसका जो एक खास, मेरा जो सबसे फेवरेट शेर है वो मैं पेश करूंगा, दो शेर, और उसके बाद फिर अगली गजल पे आ जाऊंगा। है भला तो खुश क्यों, है भला तो खुश क्यों, है बुरा तो गम क्या, है भला तो खुश क्यों, है बुरा तो गम क्या, वक्त रुकता कब है, वक्त रुकता कब है, ये गुजर जाएगा, बाढ़ का पानी है ये उतर जाएगा, बाढ़ का पानी है ये उतर जाएगा। एक और इसका शेर, फिर मैं उसके बाद अगली गजल पे आऊंगा, हालांकि बड़ी गजल है, मैं एक और इसका शेर पेश करता हूँ। है जमी उसकी, है जमी उसकी, ओ आसमां उसका है जमी उसकी, है जमी उसकी, ओ आसमां उसका है, बंद राहें सब हैं, बंद राहें सब हैं, तू किधर जाएगा, बंद राहें सब हैं, तू किधर जाएगा, बाढ़ का पानी है ये उतर जाएगा, एक घर पाने में एक घर जाएगा, एक घर पाने में। अब मैं एक नई गजल पे आता हूँ, और बाकी अ, फिर कभी बैठेंगे तो और विस्तार से सुनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके सामने थोड़ी ज्यादा से ज्यादा मैं चीजें पेश करूं। तो मैं अभी एक ऐसी गजल पेश करना चाह रहा हूं दोस्तों, जिसपे बहुत ही दाद मिली, बहुत ही लोगों ने पसंद की, और मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली, तो आप कह सकते हो ये मेरी सबसे फेवरेट गजल है, या यूं कहो ये मेरे श्रोताओं तक सबसे ज्यादा पहुंची है। और अशोक पसारिया नादान साहब भी जुड़ गए हैं। मैं फूलों से जिस तरह वो मेरा स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल दिल बाग बाग है। और अशोक जी लीजिए, आप भी आ गए हैं, तो बहुत सुंदर गजल, मेरे दिल के पास की गजल मैं आप सभी के सामने पेश करता हूँ। लुत्फ लीजिए। गजल का मतला है, आंखों से छलका जाम बहुत है, आंखों से छलका जाम बहुत है, रिंदों को आराम बहुत है। दोस्तों, रिंद उनसे कहते हैं कि जो शराब के शौकीन होते हैं, या जिन जो उसके शौक रखते हैं पीने वाले, तो वहीं से ये शेर उठाया है, आंखों से छलका जाम बहुत है, रिंदों को आराम बहुत है। और ये शेर सुनिए, थक हारे जब घर को लौटे, थक हारे जब घर को लौटे, उन जुल्फों की शाम बहुत है, आंखों से छलका जाम बहुत है, रिंदों को आराम बहुत है, थक हारे जब घर को लौटे, उन जुल्फों की शाम बहुत है। और ये शेर सुनिए, बड़ा प्यारा शेर है, सच पर चलना मुश्किल होता, सच पर चलना मुश्किल होता, झूठों का तो नाम बहुत है, सच पर चलना मुश्किल होता, झूठों का तो नाम बहुत है। और ये शेर लीजिए, तन्हाई रुसवाई मुझको,
तन्हाई रुसवाई मुझको इतना ही इनाम बहुत है। तन्हाई रुसवाई मुझको इतना ही इनाम बहुत है। और ये शेर मैंने अपनी पत्नी के लिए कहा है, हालांकि उनके लिए मैं बहुत ही कम शेर कहता हूँ, बस ये एक शेर हो गया है, तो मैं आप पेश करता हूँ। छुट्टी लेकर आ जाओ भी, छुट्टी लेकर आ जाओ भी, माना तुमको काम बहुत है। और ये शेर सुनिए, आजकल आपने टीवी देख रहे होंगे, खेती बाड़ी कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, गांव में कोहराम बहुत है। और ये शेर सुनिए, बहुत प्यारा शेर है, आप सबके लिए है। दिल के सौदे तुम मत करना, दिल के सौदे तुम मत करना, इश्क वफा का दाम बहुत है। दिल के सौदे तुम मत करना, इश्क वफा का दाम बहुत है। और गजल का ये मक्ता पेश करता हूँ। अच्छा सच्चा इंसान हूं मैं, अच्छा सच्चा इंसान हूं मैं, मुझ पे ये इल्जाम बहुत है, मुझ पे ये इल्जाम बहुत है। आंखों से छलका जाम बहुत है, रिंदों को आराम बहुत है। थक हारे जब घर को लौटे, उन जुल्फों की शाम बहुत है। सच पर चलना मुश्किल होता, झूठों का तो नाम बहुत है। तन्हाई रुसवाई मुझको इतना ही इनाम बहुत है। छुट्टी लेकर आ जाओ भी, माना तुमको काम बहुत है। खेती बाड़ी कौन करेगा, गांव में कोहराम बहुत है। दिल के सौदे तुम मत करना, दिल के सौदे तुम मत करना, इश्क वफा का दाम बहुत है। अच्छा सच्चा इंसान हूं मैं, अच्छा सच्चा इंसान हूं मैं, मुझ पे ये इल्जाम बहुत है। अच्छा सच्चा इंसान हूं मैं, मुझ पे ये इल्जाम बहुत है। और दोस्तों, एक और नई गजल ताजा बिल्कुल मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं। ये भी बहुत जल्दी की ही लिखी गई है, और इस पे भी बहुत दोस्तों की प्रतिक्रिया मिली हैं और दोस्तों ने बहुत पसंद की है। मैं पेश करता हूँ गजल का मक्ता। अग्नि में तप दमकता चला जाऊंगा, अग्नि 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 में तप दमकता चला जाऊंगा, खुशबुओं सब महकता चला जाऊंगा। अग्नि में तप दमकता चला जाऊंगा, खुशबुओं सब महकता चला जाऊंगा। दर्द की बांसुरी से निकलती हुई, दर्द की बांसुरी से निकलती हुई, दर्द दर्द की बांसुरी से निकलती हुई आवाज हूं, उतरता चला जाऊंगा। दर्द की बांसुरी से निकलती हुई आवाज हूं, उतरता चला जाऊंगा। इस तरह तोड़कर यार रुखसत हुआ, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह तोड़कर यार रुखसत हुआ, छू लिया भी बिखरता चला जाऊंगा। इस तरह तोड़कर यार रुखसत हुआ, छू लिया भी बिखरता चला जाऊंगा। तू अगर छांव जैसी मिलेगी मुझे, बहुत पहले को किसी घटना को सोच के ये शेर मैंने कहा है। तू अगर छांव जैसी मिलेगी मुझे, तू 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 अगर छांव जैसी मिलेगी मुझे, हूँ मुसाफिर ठहरता चला जाऊंगा, हूँ मुसाफिर ठहरता चला जाऊंगा। तू अगर छांव जैसी मिलेगी मुझे, हूँ मुसाफिर ठहरता चला जाऊंगा। और ये भी लीजिए, दे खिलौना मेरा आप लौटा मुझे, बहुत गहराई का शेर है, आप सभी दोस्तों के दिल तक पहुंचेगा। दे खिलौना मेरा आप लौटा मुझे, दे 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 खिलौना मेरा आप लौटा मुझे, मैं यकीन कर बहलता चला जाऊंगा, मैं यकीन कर बहलता चला जाऊंगा। और ये भी शेर सुनिए, मैं अपनी पत्नी को सोच के ये शेर कहता हूँ। आंख के सामने ही मुझे तुम रखो, आंख के सामने, मैं बहुत उदास हूँ, टूटा हुआ हूँ, आंख आंख के सामने ही मुझे तुम रखो, आंख के सामने ही मुझे तुम रखो, आईने में समरता चला जाऊंगा, आंख के सामने ही मुझे तुम रखो, आईने में समरता चला जाऊंगा। और ये शेर सुनिए, आजमाती मुझे तू बहुत जिंदगी, आजमाती मुझे तू बहुत जिंदगी, आजमाती
बहुत प्यारा शेर है, आपके दिलों तक पहुंचे। आज माती मुझे तू बहुत जिंदगी, मैं भी चेहरे बदलता चला जाऊंगा। आज माती मुझे तू बहुत जिंदगी, मैं भी चेहरे बदलता चला जाऊंगा। और ये दोस्तों आप सभी को डेडिकेटेड ये गजल का मक्ता पेश करता हूँ। खुद से बाहर कभी खुद को खोजा नहीं, खुद से बाहर, खुद से बाहर कभी खुद को खोजा नहीं, खुद से बाहर, खुद से बाहर, खुद से बाहर कभी खुद को खोजा नहीं। दायरों में सिमटता चला जाऊंगा, दायरों में सिमटता चला जाऊंगा। अग्नि में तप दमकता चला जाऊंगा, खुशबुओं सा महकता चला जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अभी समय मेरे ख्याल से काफी हो गया है, और मैं चाहता हूं कि एक आखिरी गजल की कुछ, मेरी एक पसंदीदा गजल है, कुछ दिनों पहले मैंने बड़े बड़े मंचों पे ये सुनाई है, और इसको लोगों ने, हमारे दोस्तों ने और श्रोताओं ने बड़ा बड़ा पसंद किया है। इसकी दो तीन लाइनें सुनाता हूँ, दो तीन शेर सुनाता हूँ इसके, तरन्नुम में गाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद आप सभी से विदा चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर हम जरूर मिलें। तो पेश करता हूँ। उसको मौत से मिलकर कुछ नहीं होगा, उसको मौत से मिलकर कुछ नहीं होगा, उसको मौत से मिलकर कुछ नहीं होगा, जिसको आपसे बेहतर कुछ नहीं होगा, जिसको आपसे बेहतर कुछ नहीं होगा। राजेंद्र जी जुड़े हुए बड़ी शिद्दत के साथ। यकीन मानिए आपके होने से मेरा बड़ा हौसला बरकरार है, और मैं पूरे दिल लगाकर चाहूंगा कि मेरे शेर आप तक पहुंचे। उसको मौत से मिलकर कुछ नहीं होगा, जिसको आपसे बेहतर कुछ नहीं होगा। यहाँ जो आपका मतलब है, विनीता जी हमारी बड़ी साहित्यिक मित्र यहाँ जुड़ी हुई हैं, खुशी है। यहाँ जो इस शेर में जो मैं आप कह रहा हूँ, इस आपका बड़े मतलब है। आप ऊपर वाले खुदा को भी बोलते हैं, आप आपसे भी कह सकते हैं, आप अपने किसी प्यारे जो है, जिसकी दुआएं, जिसकी शुभकामनाएं आप तक हमेशा आपके साथ रहती हैं, वो सब आप में आते हैं। तो मतलब मैं एक बार दोबारा फिर पढ़ता हूँ। उसको मौत से मिलकर कुछ नहीं होगा, जिसको आपसे बेहतर कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए। जलती बस्तियों पर पानी गिराना है, जलती बस्तियों पर पानी गिराना है, जलती बस्तियों पर पानी गिराना है, पानी आँख में भर कर कुछ नहीं होगा, पानी आँख में भर कर भी कुछ नहीं होगा। शेर सुनिए। उसके ख्वाब में बसता और ही कोई, उसके ख्वाब में बसता और ही कोई, उसके ख्वाब में बसता और ही कोई, उसको बाह में भर कर कुछ नहीं होगा, उसको बाह में भर कर
कुछ नहीं होगा। एक और शेर पेश करता हूँ। ये मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ, जो किसी न किसी कारण से गम में डूबे हुए हैं, अवसाद की स्थिति में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा शेर उन तक पहुँचे और उनको उस अवसाद से बाहर निकाले। तो शेर पेश है। तुझसे दीप के जैसे रोशनी फैले, तुझसे दीप के जैसे रोशनी फैले, तुझसे दीप के जैसे रोशनी फैले, गम की आग में जल कर कुछ नहीं होगा, गम की आग में जल कर कुछ नहीं होगा। बलराम गुमास्ता जी जो हमारे आदरणीय हैं वो भी जुड़े हुए। मेरे लिए फक्र की बात है कि उन्होंने मेरे लिए अपना अनमोल समय निकाला। मैं एक और शेर पेश करता हूँ। खोकर आपको खो गई चाहत सभी, खोकर आपको खो गई चाहत सभी, खोकर आपको खो गई चाहत सभी, मिल भी जाए तो मिल भी जाए तो मिलकर कुछ नहीं होगा, मिल भी जाए तो मिलकर कुछ नहीं होगा। इस गजल का मक्ता पेश करता हूँ। सच की राह से शुभ्र भागा हुआ है वो, सच की राह से, सच की राह से शुभ्र भागा हुआ है वो, सच की राह से शुभ्र भागा हुआ है वो, दिल की बात भी कह कर कुछ नहीं होगा, दिल की बात भी कह कर कुछ नहीं होगा, उसको मौत से मिलकर कुछ नहीं होगा, जिसको आपसे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो ये गजल पूर्ण हुई और मुझे लगता है कि हम समय के भी लगभग करीब पहुंच गए हैं और जो समय मुझे दिया गया था वो मेरे ख्याल से पूरा हुआ है और मैं इसी के साथ जो श्रोता जुड़े उन सभी का मैं एक बार फिर नमन अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि इस क्लिप को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचे और जो आपके सुझाव हैं मैं उनका भी स्वागत करूंगा और लिखने में कुछ कहने में कुछ और सुधार की अगर आपके सुझाव मिलते हैं तो मैं और उसको अमल में लाने की पूरी कोशिश भी करूंगा। देश में निकला होगा चांद के तहत जो हमारी आयोजक और प्रबंधक डॉक्टर मीनू पांडे साहिबा ने जिस प्रतिबद्धता से, जिस सुंदरता से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनको अपना धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मैं नीदरलैंड्स में हूं और यहाँ नीदरलैंड्स का जो प्रवासी साहित्यिक परिवार है उससे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूं। उनके साथ यहाँ
रचनावृत्ति करता रहता हूँ। मैं उन सारे अपने साहित्यिक बंधुओं की तरफ से, प्रवासी बंधुओं की तरफ से, जो भारत में हमारे भाई-बहन बैठे हुए हैं और जो साहित्य के एक ब्रिज से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह के जो आयोजन हैं, जिससे देशों की सीमाएँ खत्म हों, एक देश दूसरे जो से जुड़े और जो ग्लोबल विलेज या जो वैश्विक एक गाँव, वैश्विक परिवार की जो परिकल्पना हो, वो साकार हो। और जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमारी संस्कृति का एक मूल मंत्र है, जिसमें हम कहते हैं कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। वो इसी तरह से हम उसको पूरा कर सकेंगे, उसको अमल में ला सकेंगे, जब हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम्, उदार चरितानाम तु वसुधैव हि कुटुम्बकम्, उदार चरितानाम तु वसुधैव हि कुटुम्बकम्। मैं एक बार फिर अपने सभी दोस्तों से को नमन करता हूँ। उनको शुभ दिन कहना चाहूँगा, शुभ वर्ष कहना चाहूँगा, शुभ आने वाला समय कहना चाहूँगा, अपनी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा उनके अनमोल समय के लिए। और मैं अब इस मंच पर चूँकि समय पूर्ण हुआ, तो विदा लेना चाहूँगा। फिर जब कभी भी आपका आदेश होगा, तो मैं हाज़िर हो जाऊँगा।